बैठेंगे बाबू आप लोग। हम गुजरात पढ़ा दिए थे, गुजरात पढ़ा रहे थे, गुजरात खत्म हो गया था, अभी स्टार्ट ही हुआ था। भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे लंबी समुद्री सीमा, गुजरात की समुद्री सीमा सबसे लंबी है। देखिए बाबू, गुजरात का यह एरिया कहलाता है कच्छ। क्या कहलाएगा? कच्छ। लड़का लोग बताएगा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अरे गधा, तुम अपने बारे में क्यों बता? जंगली गधा बोलो। जंगली गधा नहीं, कैसा गधा? जंगली गधा। जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है कच्छ। देखिए, ये एरिया जो था कच्छ का एरिया, गुजरात है। सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी है? गुजरात। ये एरिया क्या कहलाएगा? सर क्रीक। क्रीक मतलब क्या था? समुद्र का जल जब पतली आकृति में प्रवेश करता है तो क्रीक बोलते हैं, और जब चौड़ी आकृति में प्रवेश करता है तो गल्फ कहते हैं। तो बताइए ये क्या होगा? क्रीक। और ये क्या होगा? गल्फ। और ये क्या होगा? गल्फ। गल्फ मीडियम रहेगा तो गल्फ, एकदम छोटा रहेगा क्रीक, गल्फ, बे। जैसे बंगाल की खाड़ी क्या है? बे। बंगाल की खाड़ी क्या है? बे। और ये कच्छ की खाड़ी गल्फ। और सर क्रीक तो क्रीक है। क्या है? क्रीक। एकदम पतला रहेगा क्रीक, मीडियम साइड गल्फ। तो ये गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। और ये क्या है? सर क्रीक। सर क्रीक पाकिस्तान कहता है कि हमको दे दीजिए, भीख मांगा। समझ में क्या कहता है? क्या कर दिया? हमको दे दीजिए यहाँ पे। कि देखिए आप एक चीज समझो, भारत कहाँ थोड़ा सा हम लोग से मिस्टेक हो जाता है। पाकिस्तान को वहां का प्रधानमंत्री नहीं चलाता है, पाकिस्तान को वहां सेना चलाती है। और सेना का वर्चस्व पाकिस्तान में है, और पिछले आजादी से लेकर अब तक है। सेना वहां कोई डेवलपमेंट नहीं की है, इसलिए सेना को पता है कि हमेशा विवाद करो, नहीं विवाद रहेगा तो सेना का महत्व खत्म हो जाएगा। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि वहां की सेना से ज्यादा वहां के पब्लिक को टॉर्चर करे। पब्लिक कैसे टॉर्चर होगी? महंगाई बढ़ेगी तब। समझाए कि नहीं? जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग उसका एक एयरपोर्ट मारे, वो भी सेना वाला, ठीक था। 3 को बिजली घर उड़ा देते, पाकिस्तान ब्लैकआउट। फिर पब्लिक 2 महीना 10 दिन से अनुभूति दिखाएगी, वो कहेगी गर्मी के दिन में भर गर्मी, अच्छा भर गर्मी काटना पड़ता है उन सबको। अलगे वो सब बहादुर होता है सब पाकिस्तानी सब, बहुत खैले में तो बर्बाद हुआ सब। हाँ, खाए में तो बर्बाद हुआ है यहाँ पे, और कोई नहीं। आज भी जाके देखो, इंडिया में सबसे अच्छा नॉनवेज जामा मस्जिद के नीचे मिलेगा। जामा मस्जिद जो एरिया है ना दिल्ली का, सबसे उधरे से निकलता है तो इधर उधर जाता है वहां पे, तो अफगानी तो मुगलियाई तो ये वो दुनिया भर का। तो वहां की पब्लिक को भरमाने के लिए वहां की आर्मी जो है वो हमेशा डिस्प्यूट करती है। सर्किट डिस्प्यूट समझ में आ गया? कच्छ एक मरुस्थल है, यहाँ पानी लगा रहता है। क्या लगता है? पानी लगा। और यहाँ का पानी में क्षारीयता ज्यादा है, तो यह एक क्षारीय मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? पानी लगा रहेगा कि नहीं? पानी चढ़ जाता है यहाँ पे कई बार, समुद्र का पानी। तो दलदली है, क्षारीय मरुस्थल है, जंगली गधे ज्यादा पाए जाते हैं। बीच में क्या है भैया? भुज। क्या है? भुज। भुज जो जगह भूकंप आ गया, भारत का सबसे ज्यादा भूकंप सेंसिटिव एरिया कौन है? भुज। और सबसे तबाही वाला भुज में भूकंप आया था 26 जनवरी को चला। यहाँ कोना में जाके देखेंगे कांडला मिलेगा। कौन जगह मिलेगा? कांडला। एकदम ऊपर कोना में देखिए कौन जगह है? कांडला। कांडला पोर्ट। कौन सा जगह है? कांडला पोर्ट, कांडला बंदरगाह। मिल गया कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट को डेवलप किया गया क्योंकि पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ हमसे, तो मेरी और इधर देखो, यहाँ पर कच्छ के जस्ट बगल में पाकिस्तान में चला गया कराची बंदरगाह। तो ये एरिया का व्यापार कराची बंदरगाह से होता था, तो अचानक से उधर चला गया, तो क्या बनाया गया? कांडला पोर्ट। और कांडला पोर्ट का नाम बदल के रख दिया गया दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। तो कांडला पोर्ट जो है, यहाँ पर अभी भारत में सबसे ज्यादा व्यापार किस पोर्ट से होता है? कांडला पोर्ट से होता है। सबसे ज्यादा व्यापार किस पोर्ट से होगा? यहाँ पर एक मुक्त व्यापार केंद्र खोला गया है। मुक्त व्यापार केंद्र क्या होता है? जहां अगर आप विदेश में व्यापार करने के लिए कोई फैक्ट्री डाल रहे हैं तो सरकार टैक्स नहीं लेगी, सरकार टैक्स नहीं लेती है। तो यह मुक्त व्यापार केंद्र डाला गया है। यहाँ पे ज्वारीय बंदरगाह है, यहाँ पानी को रोक के रखना होता है, बड़ा टेक्नोलॉजी लगाया गया है यहाँ पर कांडला बंदरगाह पे। और प्राइवेट पार्टनरशिप को भी शामिल किया गया है यहाँ पे। अभी मुंद्रा पोर्ट वगैरह देखेंगे हम लोग। यहाँ कांडला मिल गया, यहाँ पर इस कोना पे क्या मिलेगा? कांडला। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जामनगर, हल्का सा नीचे बढ़िए, जामनगर। अंबानी का एंगेजमेंट कहाँ हुआ था?
पिया कहाँ हुआ, मुंबई में? पिया कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था? अरे इनका अनंत अंबानी। और जामनगर में तो बहुत बड़ा भव्य पार्टी उटी कहाँ हुआ था, जामनगर में प्री वेडिंग था वो, कुछ था जामनगर में, बड़ा चीज था कुछ, पता नहीं है लेकिन बहुत बड़ा भव्य चीज। जामनगर रिफाइनरी किसकी है? अंबानी, रिलायंस की। तेल शोधन कारखाना है किसका? रिलायंस का। जामनगर रिफाइनरी में बहुत बड़ा है जामनगर रिफाइनरी। अब जामनगर रिफाइनरी वहीं पे मिलेगा आपको। अब जब जामनगर रिफाइनरी के लिए सरकार जमीन अलॉट कर रही थी, तो सरकार इंडस्ट्रीज को हमेशा से सस्ती जमीन देती है ताकि रोजगार मिल सके। बिहार में भी देखिएगा, 1 रुपया में 1 एकड़ जमीन दिया गया किसको? 1000 एकड़। 1 रुपया में 1000 एकड़। 35 रुपया में 35 साल तक के लिए दे दिया गया, 1000 एकड़ जमीन दे दिया गया किसको? ताकि वो वहां पे बिजली घर लगा सके। तो सरकार वहां पे भी अंबानी को जमीन दी लगाने के लिए ऑयल रिफाइनरी, और एरिया पूरा मरुस्थलीय था, तो रिफाइनरी लगाया गया। लेकिन बहुत सारी खाली जमीन थी, तो सरकार ने कहा प्रदूषण होगा और आप फैक्ट्री लगाने के लिए तो पेड़ काटिएगा, तो पहले पेड़ लगाना होगा, कुछ एक्स्ट्रा भी पेड़ लगाना होगा। तो अंबानी ने ना, उस समय धीरू भाई अंबानी थे, 8,000 या 10,000 आम के पेड़ लगवा दिए। आज रिलायंस ना आम का निर्यातक है। मतलब अब सरकार आम का पेड़ नहीं लगा सकती है, क्योंकि सरकार लगाती है सरकारी जमीन पे, सड़क के किनारे। सड़क के किनारे फल वाला पेड़ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बच्चे ईंटा चलाने लगेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। आम का पेड़ लगाएंगे, आम झाड़ने लगेगा, वहीं में ईंटा चला दिया, एगो आम गिरा, एगो लूटने चल गया, ट्रक कचार दिया वहां पे। तो मजबूरी होती है वहां पर। आप फल वाला पेड़ वही लगाइए जहां आप कंट्रोल कर सके, या सार्वजनिक जगह लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सड़क के किनारे लगाएंगे, रोड एक्सीडेंट में 30% की क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? इसलिए सरकार पेड़ लगाई किस चीज का? पीपल, बरगद, जाम, ये अशोक का पेड़, यही सब पेड़ लगाई जिसमें पत्तियां हो। बट उसने क्या किया? तो जामनगर ऑयल रिफाइनरी है, क्या है? ऑयल रिफाइनरी किसका है? रिलायंस का। एकदम कोना में देखिएगा तो द्वारका मिलेगा, ओखा और द्वारका। देखिए तो, ओखा मिला, अंतिम रेलवे स्टेशन है ओखा। ओखा के बाद क्या मिलेगा? द्वारका। श्री कृष्ण नगरी कौन सी है? द्वारका है। कौन जगह है? द्वारका। द्वारका जलमग्न हो गई ना, द्वारका क्या हो गई? जलमग्न हो गई द्वारका। एकदम कोना में मिल गया ऑयल रिफाइनरी, जामनगर ऑयल रिफाइनरी। साइंस। ये ऑयल रिफाइनरी रिलायंस का कहाँ पे है? जामनगर में। सर का होगा ये, रिफाइनरी के अंदर पूरी इंडस्ट्री लगाई गई है, खाना वाना मिलता होगा वहाँ पे लगा दिया है। ये है पूरी की पूरी रिफाइनरी। इधर पूरा क्या लगा दिया है? बागीचा। ये यहाँ से ऑयल रिफाइनरी रखा है, देखिए यहाँ देखिए, दिख रहा है ये तो रखा गया स्टोरेज करके। हाँ, और ये पूरा बड़ा पूरा का पूरा एरिया बसा दिया, मतलब एक शहर बसाना पड़ गया था इतना में। इतना में एक तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जिला बस जाएगा, शहर बस जाएगा। जितना में क्या बसाया जाता है? रिफाइनरीज बसाई जाती है, इंडस्ट्री ये सब। धुआं करके इतना काला कर दिया वो, तो अंतरिक्ष से इतना काला धुआं दिख रहा है। रिफाइनरीज वगैरह है इसके, छोटा एरिया में है, दिख रहा है। पूरा शहर बसा दिया कि नहीं बसा दिया? ये तो पटना है इतना बड़ा, उत्तर में उसने क्या बसा के रखा है? रिफाइनरी बसा के रखा है। हजारों लोगों को तो रोजगार भी दे रखा है इसमें। तो गवर्नमेंट जमीन नहीं देगी तो रिफाइनरी वगैरह स्टेब्लिश करने में क्या होगा, दिक्कत होगा। और यहीं पे कौन सा पोर्ट, कौन सा है? कांडला पोर्ट। कौन सा पोर्ट? कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट भी कहाँ है? गुजरात में। बट वो समुद्र के किनारे एकदम हो जाएगा। ये कांडला पोर्ट, ये चैनल है, देखिए पानी वाली जहाज जा रही है, ये जा रही है ये। इसको बोलते हैं टग बोट्स, टग, इसे क्या कहेंगे? टग बोट्स। छोटी छोटी दिख रही है बहू, इसे क्या कहते हैं? टग बोट्स। टाइटेनिक को भी यही ढकेल के ले आती है। दुनिया की कोई भी जहाज हो, जब वो चैनल में घुस जाता है ना, तो टग बोट्स उसको खींच के लाते हैं सर। ये दिख रहा है, ये जहाज अनलोड हो रहा है, बंदरगाह पे खड़ा है, ये आके यहाँ खड़ा है। ये बंदर, अरे भैया आराम से, यहाँ पे कंटेनर लोड एंड अनलोड हो रहा है, यहाँ कंटेनर रख देगा। और ये क्या लगी हुई है? पानी वाली जहाज। पानी वाली जहाज है, इसको यहाँ से ले जाने का काम कौन करेगा? टग, रस्सी बांध के उसको खींच के ले जाएगी। दुनिया का कोई जहाज रहे, खींच के कौन ले जाती है? टग बोट। जब ये चैनल में घुस जाता है, इसको पतला रास्ता क्या कहते हैं? चैनल। चैनल में घुस जाता है, और जब पोर्ट के पास एरिया आ जाता है, तो कैप्टन से कमांड ले लेता है, चलो उतरो कैप्टन, अब रसरी से बांध के खींच के ले जाएंगे। भाई छोटकन सब में बहुत पावर होता है, छोटा मोटा नहीं होता है सर। तो ये है आपका कौन सा पोर्ट? कांडला पोर्ट। बड़ा सा है, यहाँ पे ये इतना बड़का जहाज क्या कर रहा है जी इधर? इसे तो खराब हो गए हैं सब।
ये सब मरम्मत वगैरह का काम हो रहा होगा इधर। भावनगर इधर कहाँ से आ जाएगा? ये अलग अलग पोर्ट है, जैसे मान के चलिए किसी दूसरे देश से आप ऑयल मंगा रहे हैं तो उसके अलग जगह यहाँ ऑयल रखेगा, यहाँ पाइपलाइन बिछा के इसमें रख लेगा। ऑयल वगैरह के लिए है, ये ऑयल जेट्टी बोलते हैं, जहाँ जहाज खड़ी रहेगी उसे क्या कहेंगे? जेट्टी। तो ये ऑयल जेट्टी है, यहाँ रखा। अब इसमें सामान तो ट्रक से लोड करना नहीं है, इसमें पाइप लगाएगा, यहाँ देखिए पाइपलाइन लगी हुई है पूरी। तो ऑयल जेट्टी से पाइपलाइन निकाल के कहाँ डाल देगा? यहाँ पे अंदर पूरा एक दिख रहा है ये ऑयल कंटेनर रखा हुआ है। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, पीछे पूरा का पूरा ये ऑयल डिपो ही बना दिया भाई, दिख रहा है? ये पूरा का पूरा ऑयल डीपी, यहाँ से पाइपलाइन सप्लाई करके आप जहाँ मन वहाँ भेज सकते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला बंदरगाह कौन सा बन गया? कांडला। अभी और ज्यादा डेवलप हो रहा है कांडला बंदरगाह। यहाँ पे कांडला कहाँ है बंदरगाह? गुजरात में, एकदम बीचों बीच में आएगा। देखिए ये जगह कौन सा हो गया? कांडला पोर्ट, एकदम बीच वाले में आएगा कांडला पोर्ट। ये कच्छ की रन में घुसेगी यहाँ पे। अब यहाँ देखिए कांडला पोर्ट मिला, तो ये कांडला तो गवर्नमेंट का हो गया। अब अडानी आए कहे कि भाई हमको भी जमीन चाहिए, तो 1 रुपया स्क्वायर फीट पे जमीन किसको मिला? अडानी को। कहा कि तुम यहाँ नहीं बनाओ, थोड़ा दूर बनाओ। कहा कि हाँ इधर ही दीजिए, इधर इधर निकलना आसानी होगा, जाइए इधर से आएगी, इधर हम क्या करेंगे, लेकिन इधर दीजिए, एकदम इधर दीजिए। तो जमीन दिया गया कहाँ? मुंद्रा में। देखो कांडला की इधर जगह है मुंद्रा, यहाँ दिख रहा है मुंद्रा। देखिए अब ये मुंद्रा पोर्ट किसका है? अडानी का। मुंद्रा पोर्ट अडानी का, देखिए ध्यान से। अभी ये जमीन सब किसको अलॉट किया गया? अडानी को। इधर उसने बना भी दिया, लिखा अडानी पोर्ट। अब देखिएगा जरा ध्यान से, आपको कांडला से ज्यादा डेवलप कर दिया। इसको ये जमीन मिला, इसने किस तरह से काटा? ऐसे करके ये डिजाइन से मिट्टी भरा, कुछ जहाज को यहाँ खड़ा करेगा, कुछ को इधर, कुछ को इधर और कुछ को इस साइड से। आपको जूम करके दिखाते हैं। पानी वाली जहाज लगी है, एक इधर लगी है, एक इधर है। अतः अभी पूरा अंदर डेवलप करेगा यहाँ पे। ये कौन सा पोर्ट है? कांडला। यहाँ है, इधर भी जहाज खड़ा कर सकते हैं कि अडानी का है, मुंद्रा पोर्ट है। अब देखिए कुछ यहाँ लगा दिया, ये बल्क कैरियर होते हैं। सर देखिए कुछ ऐसे कैरियर होते हैं जिसके ऊपर खाली ढक्कन दिख रहा है, इसको खोलेंगे ना पूरा गोदाम की तरह नीचे होगा। अगर कोयला ले जाना है तो इसमें ले जाइए, गेहूं चावल अनाज लूज आइटम ले जाना है तो किसमें ले जाइए? बल्क आइटम में। नहीं तो आपको अगर इसमें ले जाना है कंटेनर में, जैसे ये देखिए कंटेनर है, कंटेनर, तो इसके लिए आप इस वाला जहाज का यूज करिए। इधर है कंटेनर वाला, ये रहा कंटेनर वाला, आ गया भैया, ये रहा। ये क्या है? कंटेनर। मोबाइल लेके आना है तो कंटेनर में भर दीजिए, इसमें से उठा के यहाँ रख देगा। ये हो गया कौन सा? कंटेनर। ये वाला कौन सा है? बल्क कैरियर। कौन सा है? कोयला वगैरह इसमें बल्क, अनाज गेहूं ये सब बल्क कैरियर। तो उसको उतारने वाली मशीनें अलग होती हैं। तो इधर लगा दिया कंटेनर, यहाँ लगा दिया बल्क कैरियर, और यहाँ लगा दिया फ्यूल वाला, ये जो ये पेट्रोलियम वगैरह आता है। अब देखिए पेट्रोलियम वाले इसमें ना जहाज पे ना आप कोई बड़ा सा बल्क कैरियर की तरह से हैच देखिएगा जिसमें खुला हो ना, खाली पाइपलाइन देखिएगा, दिख रहा है? बस क्या, बस क्या है? पाइपलाइन है। कोई आदमी उदमी ने उठाया पाइपलाइन जोड़ दिया, यहाँ से पाइपलाइन लेके चला गया अंदर रखने के लिए। इसका अब इधर डेवलप कर रहा है यहाँ पे उस साइड में, ये इसका मेन है, दिख रहा है? कितने जेटी दिखे आपको? जेटी जहां जहाज खड़ी होती है, देखिए तो बड़की एगो खड़ी है, एक खाली है, इंतजार कर रहा है। आई दुगो बबुअन को बताओ तो ये कौन है सर? ये टग बोट्स हैं सर। क्या है? टग बोट। हर जेटी का अपना टग, इधर जिसको खड़ा होगा ना चल जाएंगे, घींच के ले आने, चल चल घींच के लेके आएगा। कितना बड़ा जहाज रहे, ये इसको यहाँ से निकालना है तो कौन घींच के ले जाएगा? टग बोट्स। सबका अपना अपना। ये सब क्या जहाँ खड़ी रहेगी वो क्या हो जाएगा? जेटी। 1 2 3 4, ये वाला खाली है, या फिर किसी जहाज को लाएगा। ठग बोट्स कैसे खींच के लाता है? एक जहाज को यहाँ ले आकर खड़ा करेगा, यहाँ खड़ा करेगा, अब फिर से ढकेल के इसमें सटा देगा, चल ढकेल उकेल के सेट कर देता है। टग बोट्स होते हैं। देखिए घींच रहा है इसको, आप गौर करके देखिए, रस्सी बंधा है, रस्सी बंधा है ना इसमें, यहाँ रस्सी दिख रही है। ये लोड हो गया या अनलोड हो गया होगा, इसको घींच के निकाल रहा है। तो बाहर निकालने के लिए क्या होता है? टग बोट्स होते हैं। बहुत तगड़ा होते हैं सर, देखने में एकदम छोटे होते हैं सर, लेकिन बहुत चंट होता है सब, बहुत मजबूत। दुनिया का कितना बड़ा जहाज रहे, 2 3 को मिलकर खींच के साइड कर देगा सर, क्योंकि जहाज फ्लोट करता है ना, पानी वाली जहाज कोई जमीन पे तो नहीं खड़ा है कि रगड़ करेगा। रगड़ाने वाली चीज में ना ज्यादा दिक्कत है, जहाज जमीन पानी में क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है, ये खींच के लेके चला जाएगा। ये वाली जेटी खाली है कि नहीं? ये वाला खाली है कि नहीं? टग बोट्स। ये क्या है? टग बोट। इसको बांध के रखा गया है, जिसे बांधा जाता है इस रस्सी को कहते हैं मोरिंग। क्या कहते हैं? मोरिंग रोप। मोरिंग नहीं तो लहर मारेगा तो यही दह जाएगा, और अगले दिन खोला जाएगा, टग बोटवा क्या हो गया हो, खोजो खोजो खोजो, दह गया समुद्र में, कहाँ गया? अरब सागर गया। तो सबको क्या कहते हैं? बांध दिया जाता है। यहाँ बोलाड में एक बांधने वाला होता है, बोलाड, उसमें मोरिंग करके क्या किया जाता है? बांध दिया जाता है। समझ में आ गया? ये कंटेनर, आइए पीछे क्या है? कंटेनर। पीछे कंटेनर, उसके पीछे रेलवे लाइन देखिए, ट्रेन का इंजन दिख रहा है, ये रेलवे लाइन दिख रही है ना? भैया ट्रेन खड़ी है इधर। अब आपको अगर मान के चलिए हाजीपुर से केला भेजना है दुबई, तो हाजीपुर रेलवे स्टेशन है, आप वहाँ एक कंटेनर बुक करिए। कंटेनर 2 टाइप के, एक नॉर्मल कंटेनर, एक रेफ्रिजरेशन कंटेनर जिसमें ठंडा रहता है।
क्या होता है? ठंडा। अब ये बताओ, हम लोग रोना रोते हैं कि हमारे यहाँ बंदरगाह नहीं है, करम फूट गया, क्या करें हम? पूरा काला से बंदरगाह आ जाएगा? नहीं। आप एक ट्रेन लाओ, रेलवे डिपार्टमेंट से करिए, एक दिन में हाजिर नहीं पहुंच जाएगा, बस उसको सिग्नल मिलना चाहिए। तो फ्रेट कॉरिडोर लेके आए, भारत सरकार ऐसी व्यवस्था करे चीजों को कि रात को 3 से 4 या रात को 6 घंटा का स्लॉट रखे, जिसमें पैसेंजर ट्रेनें नहीं चलती हैं। रात में पैसेंजर कहाँ चलती है? लोकल ट्रेन या पैसेंजर ट्रेनें रात में बंद। मेन मेन रूट राजधानी जाएगी, तुरंत हो जाए, उस स्लॉट में बीच के यहाँ से भर के पानी वाली जहाज में अगले दिन यहाँ पहुंचा दीजिए। यहाँ से क्रेन आएगी, देखिए ऊपर क्रेन लगी है ना, क्रेन आएगी, क्रेन लाद के इस पे रख देगी, यहाँ से ट्रक पे लाद के कहाँ रखा जाएगा? पानी वाली जहाज पे चल जाएगा। आयात निर्यात हो गया, ट्रक भी जा सकता है, ट्रेन भी जा सकता है, सब कुछ जा सकता है। ये अडानी का है यहाँ पे। और यहाँ देखिए, ये इसके अब इधर भी डेवलप कर रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है डेवलप करने के लिए, अब यहाँ डेवलप करेगा। अब इधर भी बंदरगाह बना देगा, कुछ जेटी इधर बना देगा, कुछ जेटी इधर बना देगा, डेवलपमेंट कर रहा है। किसी को दिक्कत? अच्छी चीज है या नहीं? अच्छा, ये सब देना चाहिए प्राइवेट कंपनियों को। अब बना के सौंप देंगे, ये गलत बात है। आप दे दीजिए, जमीन अलॉट कर दीजिए, कचरा मतलब वो एकदम फालतू जमीन होता है, यहाँ डेवलप, यहाँ घर बनाएंगे तो हो जाएगा, नहीं समझे? यहाँ घर बना पाएंगे? वो डर लगेगा दिन में। यहाँ पे अब फिल्म उलिम में देखिएगा ना, तो ये कंटेनर है ना यहाँ पे, ए में हीरोइनिया फंस जाएगी, नहीं समझे? ये कंटेनर में फंस जाएगी। ओके, काल ने कौन कंटेनर बंद कर देगा? हीरोआ खोजेगा, कहाँ हो? उसने क्या आगे लो, हमारे वाला आगे लो, हमार अब बचा ले। तो मैं इधर हूँ, दूर से करने कौन सी गई थी? तनी देर होता तो निर्यात हो जाती। गुंडवा लेके चल जाती, गुंडवन के बीच में घूमने कौन सी करने चल जाती है? बताओ, वो कंटेनर में फंस गया बेचारा, हीरोआ पगला रहा, किधर हो किधर हो? अब ढप ढप पीटेगी, पगला कौन कंटेनर बोला, कौन बोला, कौन बोला? अचानक देखिएगा, अच्छा ये वाला, तनी से लेट होगा, लाद देगा पानी वाली जहाज में, निर्यात हो गई। लास्ट टाइम पे हीरो निर्यात होने से रोकता है, तनी मेरे इन्ने उन्ने हुआ। अच्छा, हीरो बकलोल है, रेफर कंटेनर में रह माँ दे, ठंडा हुई में सुतले रह जाए हमेशा के लिए। समझा गया? किसी को दिक्कत? तो ये रेलवे लाइन होती है यहाँ पे, देखिए बंदरगाह बनाना बहुत टफ चीज है, बड़ा लंबा प्लानिंग होती है। ये रेलवे लाइन है, यहाँ से ट्रेन आई, यहाँ से निकल गई, इसका स्टेशन बड़ी लंबा होता है, 4-5 किलोमीटर लंबा स्टेशन होता है, उसमें आदमी थोड़े बैठना होता है, सामान उतारिए यहाँ से लेके चले जाइए। अच्छा, अडानी ने एक बड़ा अच्छा सुविधा दिया इधर, दिया अच्छा, इधर एक्स्ट्रा कंटेनर रखने की व्यवस्था दिया है यहाँ। जैसे जो एक्स्ट्रा कंटेनर है, जिसको लगे बाद में आना है ले जाना है, वो इधर रखे, और जिसको जरूरत है वो वाला इधर वाला रखे। यहाँ देखिएगा ना, उसने कई सारी पैकेजिंग फैसिलिटी दे रखा है। जैसे यहाँ है ना, ये दिख रहा है गोदाम टाइप का, यहाँ पर ये पैकेजिंग फैसिलिटी है। जैसे मान के चलिए आपके खेत में मिर्चा हुआ, आप लूज आइटम पहुंचा दीजिए अडानी पोर्ट पे, यहाँ पहुंचा दीजिए, अडानी उसका चार्ज लेगा, अपनी इंप्लॉय को बैठाएगा, पैक करेगा, सील पैक करेगा, बैच बनाएगा, कंटेनर भर के भेज देगा यहाँ पे। यानी पोर्ट से तो कमाइए रहा है, पैकेजिंग से भी कमा। क्या सरकारी इंजीनियरों और सरकारी प्लानरों के पास इतना बुद्धि है? अच्छा, भेजने वाले को भी क्या दिक्कत है भैया, उठा के मिर्चा भेज दिया, वहां पैक कर दो, उसी पे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लोगे, जो चार्ज तुम लोगे हम वहां आगे वाले कस्टमर को चिपका देंगे। चिपका दिया वहां पे, तो आपके खेत में प्याज हुआ, उठा के लूज आइटम पहुंचा दीजिए, और यहाँ पैकिंग कर देगा, उसका चार्ज लेगा वो। तो ये किस पोर्ट पे है सुविधा? मुंद्रा। किस पे है? मुंद्रा। मुंद्रा पोर्ट किसका है? दिख गया मुंद्रा पोर्ट। ये फेज 1 है, इधर जो डेवलप करेगा ये फेज 2 हो जाएगा, उधर जमीन है ये दे, फेज 3 कर देगा। अरे भैया, तो फेज 3 ने डेवलप लग रहा है, देखो ना, अडानी वेस्ट, फेज 1 2 नहीं, ईस्ट वेस्ट, वाह, डेवलप, जेटी बनना तैयार, दिख रहा है, जेटी बनना तैयार। उधर देखिए ट्रेन, कंटेनर, ये सब का बढ़िया एकदम। हम तो कह रहे थे कि अभी बनाने वाला है, वाह अडानी भाई, इसका तो डेवलप हो गया, डेवलपमेंट कर रहा है। हम लोग कभी डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं रहना चाहिए, अच्छी बात है डेवलपमेंट, ठीक है। बट आप भी अगर कहें कि हमें भी चाहिए जमीन और आप भी इन्वेस्ट करें, तो दूसरे को भी मिलना चाहिए। बताइए बउआ, गुजरात बुझा रहा है आप लोग को? बताइए, ई पोर्ट मुंद्रा, आप देखिए, आप में मुंद्रा लिखा है, लिखिए, लगाइए मुंद्रा, लगाइए मुंद्रा, मिला मुंद्रा के बगल में। हाँ, कौन सा पोर्ट? मुंद्रा पोर्ट मिल गया, और कांडला पोर्ट मिल गया, पीपाओ पोर्ट गुजरात में, वो नीचे मिलेगा। अब ये रिलायंस के लिए है भाई, अडानी है तो रिलायंस का है पीछे रहेंगे, पीपाओ वाला का इसका है, रिलायंस का, यहाँ है नीचे, आगे दिखाएंगे, अभी जब पढ़ाएंगे तब आगे, अभी इधर आएंगे तब। अब इधर आते हैं वापस अपने जगह। पोर्ट वगैरह समझ में आ रहा है कैसे होता है? जहाँ जहाज खड़ी रहती है उसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं कि जेटी, हाँ, और ट्रेन खड़ी रहेगी प्लेटफॉर्म, हवाई जहाज खड़ी रहेगी बे, हवाई जहाज को क्या कहते हैं? बे। बे नंबर कितना है? बे नंबर कितना नंबर? बे नंबर। बे नंबर जिसको हम लोग कहते हैं गेट नंबर। तो उधर से पढ़िएगा तो गेट नंबर लिखा रहता है, इधर से पढ़िएगा तो बे नंबर लिखा रहता है। तो पैसेंजर के लिए होता है गेट नंबर, और पायलट के लिए होता है बे नंबर।
जरूरी नहीं कि सेम सेम हो, छोटा एयरपोर्ट है तब सेम सेम होता है कि गेट नंबर भी 6 वही है, बे नंबर भी 6 यही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बे नंबर कुछ और है, गेट नंबर कुछ और है। तो आप अपने से मतलब रखिए, आपको बताएगा गेट नंबर 16 पे जाना है, पायलट को बताएगा बे नंबर 300 पे जाना है। तो जहाज जहां खड़ी, उड़ने वाली जहाज खड़ी रहेगी बे, पानी वाली जहाज जेटी, और रेलवे ये प्लेटफॉर्म, और टेम्पू ये सब स्टैंड पे, टेम्पू ई रिक्शा बस ये सब कौन सी स्टैंड पे, कौन सी पे स्टैंड पे, समझ गया। यहाँ पे ये तो मिल गया ओखा, और इसके नीचे कौन जगह मिला, द्वारका। द्वारका में क्या ही समझाना भैया, शारदा पीठ है द्वारका में, कृष्ण भगवान की नगरी द्वारका नगरी, द्वारकाधीश, यहीं पे ना सुदामा मिलने गए थे। हाँ, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, सुदामा जी यही ना कहते मिलने, तो कह गया तुमको से तो कृष्ण भगवान तुमसे बाद में, कृष्ण भगवान नंगे पांव दौड़े दौड़े चले आए थे सुदामा से मिलने के लिए। द्वारका मिल गया, द्वारका से नीचे आई के देखिए पोरबंदर मिला, द्वारका से हल्का नीचे आइए पोरबंदर, द्वारका से नीचे देखेंगे कौन जगह है, पोरबंदर। पोरबंदर कौन भगवान, अरे भगवान यहाँ नहीं, गांधी जी, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। मिल गया पोरबंदर। पोरबंदर से और इधर आके देखिए सोमनाथ, पोरबंदर के बाद देखिए सोमनाथ मिला, थोड़ा ही दूर होगा पोरबंदर से, कौन जगह है, सोमनाथ। सोमनाथ के मंदिर को किसने लूटा, महमूद गजनबी। किसने लूट लिया, महमूद गजनबी, महमूद गजनबी। अब मूर्ति तोड़ दिया था, क्या किया था, मूर्ति तोड़ दिया था, महमूद गजनबी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ जाए। उसे बुत सिकन कहा जाता है, बुत मतलब मूर्ति, बुत मतलब मूर्ति। आगे बढ़ जाए, बुत सिकन मूर्ति तोड़ने वाला किसे कहा जाता है, महमूद गजनबी। आगे बढ़े, भूत नहीं, बुत सिकन, बुत पूजा यानी मूर्ति पूजा। तो ये हो गया आपका जगह कौन सा, सोमनाथ। सोमनाथ के मंदिर से अथाह सोना लूटा था महमूद गजनबी। हम लोग एक चीज गड़बड़ करते हैं, देखो क्या चीज, वो सोमनाथ का मंदिर लूटा था, हमारे राजा कितने कमजोर हो गए थे, इस चीज को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आपको बीमारी हो गई है तो आपको दोनों चीज करना पड़ेगा, कि हम बीमार पड़ गए हैं और हमारे शहर में इसका इलाज नहीं है, ये दोनों बात आपको पता होना चाहिए, नहीं तो मर जाएंगे। आप बीमार हो गए हैं, आप ये भी कहिए कि इस बीमारी का हमारे शहर में इलाज नहीं, समझ रहे। हमारे राजा कितने कमजोर हो गए थे, 17 साल का लड़का मोहम्मद बिन कासिम, 13 साल का लड़का अकबर, अकबर गद्दी पे बैठा कितने साल का, 13 साल, 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम। अब अपने से पूछ के देखो, चलिए भाई कितनों राजा रहे हैं उन लोग, हम एक चीज जरूर कहते हैं, मगध साम्राज्य जब था ना तो किसी की औकात नहीं थी भारत में घुस जाने की। मगध साम्राज्य, मगध दौड़ा के मारा था मगध का राजा चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर को, समझा कि नहीं आ गया। सिकंदर यहीं से लौट के गए थे, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर को दौड़ा के मारने वाला कौन था, चंद्रगुप्त। और हम लोग की वह हाल हो गई, इसका कोई हद नहीं। जिसको रहने के लिए घर नहीं था, बंजारा का जिंदगी जी रहा था, बाबर। बाबर हमारे राजा इतने कमजोर हो गए थे, आपसी लड़ाई में इतने ज्यादा, 5 जिला लेके एगो राजा बन के बैठल है। आप बिहार में देखो, हथुआ के राजा अलग थे, मधुबनी के राजा अलग थे, भागलपुर के अलग थे, मुंगेर के राजा अलग थे, अरे पटना के अलग, कोइलवर के अलग, और ये बक्सर का अलग। तो अंग्रेजों ने कहा कि भैया तब तो कब्जा करना क्या है, आसान है। हम लोग बड़ा उस समय तक पतन होने लगा था, जिस वजह से इन सबको मौका मिल गया धन दौलत लूटने का। यहाँ पर तो यहाँ मंदिर से लूट के लेके चला गया सोना महमूद गजनबी। कौन लूट के ले गया, महमूद। महमूद नीचे इधर आएंगे, दीव मिलेगा, देखिए दमन दीव मिला, दादरा नगर हवेली दमन दीव लिखा होगा, लिखा है दमन दीव लिखा। मेरी और इधर देखो सब लोग, सर श्रीलंका आंख दिखा दे रहा है आजकल, पिटाया नहीं है ना, इस वजह से हम लोग को क्या जाता है। एक तो कोई पार्टी जो है, सपोज कीजिए 2 पार्टी रखिए, श्रीलंका में भी जो पार्टी विपक्ष में है उसको कुछ खिला पिला के बढ़िया से विपक्ष का, नेपाल में क्या किया, यही हमने किया। देखिए यहाँ मिलेगा दमन, यहाँ मिलेगा दीव, देखिए दीव मिला, मेरी इधर देखो दीव, इधर देखिएगा तो दमन मिला, दीव इधर दमन इधर, इधर दीव मिला, इसके इधर दमन मिला, और उसके नीचे दादरा नागर हवेली मिलेगा। दमन दीप दादरा नागर हवेली तीनों को मिला के बनाया जाता है एक केंद्र शासित प्रदेश, दमन दीप दादरा नागर हवेली, दमन दीप दादरा नागर हवेली। मिल गया, नहीं मिला, एक ही नाम है उसका, दमन दीप दादरा नागर हवेली। ये तो बाप हो बाप, ये तो नाम रख ले, OMR में जगह है ना बचे। इधर बोलिए दीव, इधर दमन, इधर दादरा नागर हवेली,
ये तीनों अब एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। क्या बन गए हैं सर? केंद्र शासित प्रदेश। सर जमीन आपको भी मिलना चाहिए। अरे एजुकेशन को प्रतिबंधित किया गया है। गवर्नमेंट जो जमीन अलॉट करती है ना, इंस्टीट्यूशनल के लिए प्रतिबंधित है। हाँ है, अब सोच लो सरकार का उम्मीद, सरकार के लिए क्या है? प्रतिबंधित है। हम तो बस इतना कहते कि मतलब हमको भी कैसे पता चला प्रतिबंधित है? जैसे अडानी उडानी को अलॉट हुआ 1000 एकड़ जमीन, हम धधा गए। हम सरकार को कहें कि देखिए एक काम कीजिए ना, जो उसमें जुड़े लोग थे जो ये सब डिपार्टमेंट देखते हैं, कि 10,000 कैपेसिटी का एक 2 हॉस्टल बना दीजिए, एक गर्ल्स एंड एक बॉयज, 10-10 हजार का। और कोई भी बच्चा उसमें रहेगा तो उसको एक टेस्ट लेके उसमें रखिए, पढ़ने में ठीक है तब। और अपना रूल रेगुलेशन लगा दीजिए, अंदर जैमर रहेगा, मोबाइल छोड़ दीजिए, उस जैमर लगा दीजिए, जामे जामे रहेगा। यहाँ पे आप जितना रूल बना सकते हैं बना लीजिए। कम से कम उसको 1.5 साल रह के पढ़ना पढ़ने दीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में नहीं आ पाते हैं। 1.5 साल एक ऐसा समय होता है, वो कितने भी बड़ा सिलेबस रहेगा उसकी तैयारी कर लेगा। अब अगर उसके पास पैसा है तो कहीं और ले ले, वरना वो अपने गांव भी लौट सकता है, पढ़ाई तो कंप्लीट कर लिया। डिजिटल इंडिया के जमाने, अब सिंसियर रहेगा, मोबाइल पे पढ़ते रहेगा। अब भैया हम उसको घर वो पीछे पीछे नहीं ना घूमेंगे तो परीक्षा दे चाहे। बेसिक चीजें हमें दे देना होता है, संभालने वाला समझ जाएगा। अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले 1.5 साल में, किसी भी चीज का हो, चाहे नीट हो, जेई हो, यूपीएससी हो, आईएएस ऑफिसर, अच्छा रहेगा यहाँ पे। और फीस आप उससे लीजिएगा, 500 ले लीजिएगा, क्योंकि बाहर में उसको रहने के लिए बहुत महंगा लगता है। 2,000, 2,500, 5,000 अलग रहता है। क्या है कि उसको खाना बनाने दीजिए, आप 500 ले लीजिए, 400, 500 जो भी ले लीजिए। हाँ, 500। तो वही तो अच्छा रहेगा, उसको इनकम भी हो जाएगा। तो हमको क्या मिला जवाब पता है? सर आपका आइडिया ठीक है, लेकिन ये चीज ना एजुकेशन के लिए प्रतिबंधित है। हमके लिए तो विधेयक बनाया तो उसमें एजुकेशन को प्रतिबंधित रखा सो। हाँ, इससे क्या पता चला कि जब विधेयक पास हो रहा होगा या रूल बन रहा होगा तो वहां पढ़ा लिखा कोई नहीं होगा, या एजुकेशन का आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। कोई नहीं था। स्टूडेंट को रहने के लिए क्या चाहिए होता? उसको कौन सा एसी अपनी सब चाहिए, उसको नॉर्मल, उसको देखो अर्थी बराबर बेड, ओकरों से बड़ा अर्थी से छोट होता है हॉस्टल का बेड। विद्यार्थी पटना में जिस रूम में रहता है ना, उस रूम में अर्थी नहीं रह पाएगा, बेड इतना छोटा होता है। तो प्रतिबंधित है, इसलिए जाते आप लोग दिमाग नहीं लगाइए। इसके इधर देखेंगे भावनगर, कौन सा जगह मिलेगा? भावनगर मिला। नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर, नमक अनुसंधान केंद्र मिल गया भावनगर। भावनगर मिला, भावनगर। दुनिया में सबसे ज्यादा जहाजों को तोड़ा जाता है भावनगर। जितनी पानी वाली जहाजें होती हैं, जब वो 30 साल बाद, 40 साल बाद जब रिटायर होती हैं, तो इंटरनेशनल रूल के हिसाब से उसको डिसमेंटल करना होता है। जब डिसमेंटल करते हैं तो बहुत जहरीली गैस निकलती है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो अमेरिका वगैरह कहते हैं कि हम डिसमेंटल काहे करेंगे, तो जहाजिया बेच देते हैं सब भावनगर को, बांग्लादेश और भारत को। इसको तूर तार के लोहा का बाड़ में बेच देना, यहाँ का आदमी धधा के खरीद लेता। हरी तरीका। अच्छा, जिसको डिसमेंटल करना था उसको कितना फायदा? आप डिसमेंटल कीजिएगा, उसमें कितना खर्चा आएगा, काट फूट, उससे अच्छा क्या करता है ना, कबाड़ जहाजिया को बेच देता है। उसको तो फायदा है भैया, उसको तो मिल गया। अब भारत का आदमी उसको काट देगा, उसमें से क्या करेगा, पहले तार निकालेगा। जैसे इसी क्लासरूम में अगर तार देखोगे, कितना तार निकलेगा, वायरिंग कितना निकलेगा, पंखा निकलेगा। वैसे ही होटल तो 5 स्टार होटल से अच्छा होता है पानी वाली जहाज। उसमें से प्लेट, चम्मच, मोटर, वायरिंग, इतना चीजें निकलती हैं जिसका कोई हद नहीं। वो अलग बिकेगा, काट कूट के लोहा अलग बिकेगा, पाइप अलग बिकेगा, सब बेच देते हैं। कहाँ पे? भावनगर। तो सबसे ज्यादा पोत भंजन की व्यवस्था कहाँ है? भावनगर। भावनगर कहाँ है? हाँ, भावनगर। भावनगर ये तो सिटी में चल गया जी। ओ भैया, भावनगर सिटी में नहीं जाना था हमको, तो सिटी में नहीं जाना है, तो भावनगर सिटी आ गया। इसका तो एयरपोर्ट है यहाँ। हमको कहाँ जाना है? समुद्र के किनारे जाना है। गलती जगह चले आए भावनगर, हम गलत जगह घुस गए। पोर्ट डिसमेंटल भावनगर। समुद्र के किनारे यहाँ। ये सब जहाजों को तोड़ ताड़ के इसी में क्या करता है, रखता है यहाँ भावनगर में। जहाजों को तोड़ने की व्यवस्था है ना, पोत भंजन, भावनगर पोर्ट वहां पे। तो पानी वाली जहाज आई ना, इसमें तोड़ ताड़ के उसको पूरा यहाँ पे तोड़ा हुआ लग रहा है किसी को।
ये सब पोर्ट को क्या करेगा, डिसमेंटल कर देगा पानी वाली जहाजों को। यहाँ पे देखिए, यहाँ डिसमेंटल करने के लिए रखा हुआ है, तो जहाज होगी डिसमेंटल करने के लिए, और यहीं पे ले आके हर जगह से डिसमेंटल कर देगा। जैसे यहाँ देखिए पूरा ये जहाज को डिसमेंटल किया हुआ, पोर्ट के डिसमेंटल करने की व्यवस्था भावनगर में है। और भारत के बाद अगर कहीं है तो कहाँ पे है, बांग्लादेश में। तो पूरी दुनिया से पोर्ट डिसमेंटलिंग के लिए कहाँ आते हैं, भावनगर में आते हैं। कहाँ आते हैं, भावनगर। कहाँ आएंगे, भावनगर आएंगे। और भारत से भी ज्यादा डिसमेंटलिंग कहाँ होती है, बांग्लादेश। यहाँ इनकम भी हो जाता है वहाँ। भावनगर में एक जगह अलंग, क्या नाम है, अलंग, नहीं दिखेगा वहाँ पे, जाएंगे तब मिलेगा। वहाँ जितनी जहाज में से सामान निकला रहेगा, अलंग में एकदम सस्ता सस्ता मिल जाएगा, एकदम क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा। अब भावनगर देख रहे हैं, इसके ऊपर जगह मिलेगा ढोलेरा, देखिए दिखा आपको, दिखा ढोलेरा मिला, आप लोग को अभी नहीं दिखेगा, दिखा, दिखेगा नहीं, यहाँ देखिए मेरी ओर नहीं दिखा, तो ये है ढोलेरा। कौन जगह है, ढोलेरा। अभी भारत का सबसे आधुनिक शहर बनाया जा रहा है, किसको, ढोलेरा को। इसका अपना सी पोर्ट होगा, अपना एयरपोर्ट होगा। ढोलेरा में एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, और पूरा का पूरा नया शहर बसाया जा रहा है। जो ढोलेरा दिख रहा है ना, तो पूरा का पूरा क्या बसाया जा रहा है, नया शहर। इस शहर को बिजली देने के लिए पहले से यहाँ सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, देखिए लगाया गया। इस शहर को पहले बनने से पहले यहाँ पे सोलर पावर प्लांट से लेके A to Z इस शहर को दिया जाने लगा, और एकदम प्लान तरीके से बनाया जा रहा है। कौन सा शहर, ढोलेरा। अब देखिए प्लॉट की कटिंग, एयर इंडस्ट्रियल एरिया, किधर इंडस्ट्री रहेगी, किधर क्या रहेगा, सारा चीज एकदम बेहतरीन। सड़क अभी शहर बसा नहीं है, उसमें एक्सप्रेस वे बन के रेडी हो गया, दिख रहा है। अहमदाबाद से लोगों को आने में दिक्कत नहीं होगा, क्या बन के रेडी हो गया, एक्सप्रेस वे। कहाँ ग्रीन एरिया रहेगा, कहाँ बिजली घर रहेगा, अभी सारा चीज क्या बनाया जा रहा है, ढोलेरा को बसाया जा रहा है। सबसे एडवांस शहर हो जाएगा कौन सा, ढोलेरा। ढोलेरा, इसका एयरपोर्ट भी बन रहा है, ढोलेरा में एयरपोर्ट भी बन रहा है। ढोलेरा एक पता नहीं है जी, गूगला को बन रहा है क्या, लेके चल तो आया यहाँ पे, मट्टी उट्टी भरा रहा है यहाँ पे। देखो ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, ये रनवे वगैरह के लिए बन रहा है। मट्टी उट्टी भराना तो रहा है, चालू हो गया, चालू कर देगा एयरपोर्ट को। नया शहर बसाया जा रहा है, किसको, एक शहर इधर भी बनना चाहिए। हम लोग इतना, ये सब के गुजराती इतने डेवलप हैं सब। सबसे बड़ा शहर बसाया जा रहा है, कौन सा, ढोलेरा। भावनगर आप लोग को मिल गया, मिला कि नहीं भावनगर। मेरी ओर देखिए तो इधर, ये भावनगर है ना, इसके इधर समुंदर हेल के जाएंगे तो सूरत मिलेगा। भावनगर की उस साइड में क्या मिलेगा, सूरत। लेकिन भावनगर सूरत आमने सामने, बीच में समुंदर है। मिल गया, जिसको नहीं मिला अगल बगल में देखो, होशियार बकलोल गैप दे दे के बैठो, ठीक है, हाथ दे दे के बैठोगे लोग। यहाँ देखो ये जगह कौन सा है, भावनगर, ये सूरत। कपड़ा इंडस्ट्रीज के लिए सूरत, जितना कपड़ा पहने हो ना 90% चांसेस कहाँ से आया होगा, सूरत से। सूरत कपड़ा इंडस्ट्रीज सूरत में लगाया गया है, समझा गया। हीरा कटिंग के लिए पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा डायमंड कटिंग क्या होता है, सूरत में होता है। सूरत में, पूरी दुनिया में। वहाँ एक कंपनी है सूरत में, हीरे कटिंग में इतनी बड़ी कंपनी है कि दिवाली में अपने हर कर्मचारी को एक एक 4 व्हीलर देती है। कमाई कितनी होगी, समझ आ गया कि नहीं आ गया। अपने यहाँ सोन पापड़ी से काम चला देते हैं लोग, क्या सोन पापड़ी एन्ने से ओन्ने, एन्ने से ओन्ने, जो सोन पापड़ी घूमेगा ना इधर का उधर सोन पापड़ी या लड्डू, भाई त्योहार है, जिसके पास जितना सामर्थ्य वैसे करते हैं लोग। यहाँ से सूरत से बड़ा व्यापार केंद्र था, और भावनगर भी बड़ा व्यापार केंद्र था। इधर से जब ट्रक जाती थी तो देखिए, यहाँ से सामान से ट्रक लोड करके इधर जाते थे, 1 दिन लग जाता था पहुंचने में, टाइम लॉस। ट्रकें इतनी लोडेड होती हैं कि सड़कों को तोड़ देंगी, ज्यादा ट्रक चलेगी सड़क तोड़ देगी, सड़क लॉस। फ्यूल लगाएंगे, सऊदी से फ्यूल आता है, विदेशी व्यापार, कर्जा बढ़ेगा। फ्यूल जलेगा, प्रदूषण होगा, चौथा लॉस। एक्सीडेंट करके मारेगा किसी ना किसी को, ज्यादा ट्रक चलेगी तो एक्सीडेंट होगा, या ह्यूमन लॉस। उससे अच्छा क्या किया इन लोगों ने, एक पानी वाली जहाज लाए। पानी वाली जहाज में, एक जहाज में 100 को ट्रक लोड कर दिया। जैसे यहाँ जहाज खड़ी हो जाती है, पानी वाली जहाज क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है। ऐसे क्लासरूम है ना, ऐसे ही रहेगी बड़ी से, उसमें सब अपना अपना ट्रक ले जाकर लाइन से लगा देगा, जंजी से बांध देगा ट्रक को, और उसके ऊपर कमरा बना दिया, अपना कुर्सी लगा के बैठे रहिए ट्रक ड्राइवर। पानी वाली जहाज चलेगी, इधर से इधर पहुंच गई। सूरत से कहाँ पहुंच गई, उधर कहीं, उतरो उतरो उतरो, सब लोग उतरो, यहाँ पे सारा ट्रक ले जाकर उधर खाली करा दिया। उधर से बाकी ट्रक वाला इंतजार में होगा, कौन जाएगा इतना हेल के, और चला के जाना पड़ेगा, मैं चलाना नहीं, खाली रख देना है उस पर, समझा गया। 1/3 पैसा लगता है, तो ड्राइवर भी यहाँ ला दिया, यहाँ पे इधर से चढ़ा दीजिए और उधर से उतार दीजिए, ऑन ऑफ, उसी कहते हैं रोल ऑन रोल ऑफ। तो रोल ऑन रोल ऑफ को रो रो कहते हैं, रोल ऑन रोल ऑफ। तो रो रो फेरी भारत में किन 2 शहरों के बीच, सूरत और भावनगर के बीच। किसके किसके बीच, आगे का क्लास कल। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।